Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लर्न फ्रॉम होम की बात हमने करी थी। उसमें लास्ट टाइम एंशिएंट एजुकेशन का पार्ट कुछ पढ़ा था, उसी का बेसिक पढ़ा था। आज थोड़ा उससे आगे पढ़ते हैं, तो आज इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। क्या है इसमें, देखिए हमने ये बताया था लास्ट टाइम कि गुरुकुल सिस्टम क्या होता है ना, और उसके मोटो क्या होते हैं और स्टूडेंट्स को किन किन कैटेगरी में बांटा जाता है। आज की जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब उस टाइम पढ़ाई होती थी तो किस तरह से होती थी और वहाँ पे फेमस कौन कौन सी एजेंसीज थी, कौन कौन से चीज़ें थी जो बहुत फेमस थी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं मेथड्स। तो मेथड क्या थे टीचिंग के, वहाँ पे 3 मेथड थे उस समय। एक था सर्वना, एक था मनना और एक था निध्यासना। अब ये चीज़ें क्या है इनको पढ़ते हैं। सर्वना मतलब देखिए नाम से पता चला टू हियर, सुनकर, मतलब जो गुरुजी बोलते थे हमें वो हम सुनते थे और सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाते थे। जैसे कि आप रामायण का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें रामायण का है। कोई सा भी कॉन्सेप्ट आ जाए इसका एंशिएंट इंडिया का, तो आप लिंक कर सकते हैं रामायण से और डायरेक्टली आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। तो सर्वना सबसे पहले क्या होता था, श्री राम जी गुरु वशिष्ठ से सुनते थे, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनते थे सब लोग ध्यान से। सुनने के बाद फिर मनन करते थे। मनन बोले तो क्रिटिकल थिंकिंग या चिंतन। आप चिंतन करते थे, उस चीज़ को सोचते थे, उसके बारे में विचार करते थे, ये हो गया मनन। तीसरा आता है निध्यासना। निध्यासना क्या होता है, जब आप चीज़ सुनी उसके बाद आपने उसको चिंतन किया, तो जब रियल लाइफ में आपके पास सिचुएशन आई तो प्रैक्टिकल में उसको यूज़ किया, यानी कि आजमाया या फिर आजमा कर। तो ये 3 चीज़ें जिस तरह से पढ़ाई होती थी, सुनकर होती थी। पहले सुनते थे जो गुरु कहता था, फिर उसके बाद सुनने के बाद उसके बारे में सोचते थे, क्रिटिकल थिंकिंग होती थी, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में निध्यासना करते थे या फिर आजमाते थे। गुरुकुल काफ़ी ह्यूज रिस्पेक्ट पाई थी उसने हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में गुरुकुल का काफ़ी अच्छा रोल है और काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी है। आगे एजेंसी ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन की कौन कौन सी एजेंसी उस वक्त फेमस थी वो देख लेते हैं। 3 एजेंसी बहुत फेमस थी, गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन। गुरुकुल हालांकि हम कर चुके हैं, पर इसको हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद परिषद और उसके बाद सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। गुरुकुल, तो गुरुकुल के बारे में देखते हैं। गुरुकुल वर सिचुएटेड इन अ पीसफुल एरिया विच वाज फार फ्रॉम द टाउन। जो गुरुकुल होते थे वो ज़्यादातर ना शहर से दूर होते थे। जैसे कि फिर से हमने बोला रामायण का लिंक सबसे अच्छा है। रामायण में आपने देखा था तो जो राज परिवार था वो अयोध्या में था, लेकिन वशिष्ठ जी का जो आश्रम था वो अलग था। तो क्या है, जो वहाँ पे आश्रम होते थे वो आश्रम शहर से काफ़ी दूर होते थे। इसके रीज़न क्या होते थे, इसके रीज़न होते थे कि वहाँ पे शांति बहुत होती थी, आश्रम में शांति होती थी और अच्छे से पढ़ाई होती थी, दोनों चीज़ होती थी। जब देखिए शांत माहौल होगा तो कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा, फोकस अच्छा बनेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं गुरुकुल सिस्टम में गुरुकुल को जो क्या किया गया था, दूर रखा गया था शहर से। आगे द पीपल ऑफ द सोसाइटी सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर स्टडी इन गुरुकुल एट द एज ऑफ 5 to 9 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द कास्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, उसी के अकॉर्डिंग ये है क्या कि उस वक्त क्या होता था, जो लोग होते थे सोसाइटी के वो अपने बच्चों को भेजते थे पढ़ने के लिए। कहाँ पे, गुरुकुल भेजते थे। गुरुकुल भेजते थे कौन सी एज में, 5 से 9 साल की एज में। ठीक है, सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को 5 साल से 9 साल की उम्र में गुरुकुल में भेज देते थे। खुद नहीं रखते थे, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम क्या था, गुरु के घर में रहना, तो इसलिए वहाँ पे भेज देते थे। अब बच्चों का वहाँ काम क्या था क्या नहीं था वो पढ़ते हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स वाज टू सर्व द टीचर। वहाँ पे सबसे पहली ड्यूटी क्या होती थी एक भी स्टूडेंट की, कि अपने जो गुरु हैं उनका बहुत आदर करें, बहुत सम्मान करें और बहुत ही ज़्यादा उनका काम करें। क्यों, क्योंकि देखो हमने लास्ट टाइम बताया था कि भाई वहाँ पे क्या बोला था कि स्टूडेंट्स को एज अ फैमिली मेम्बर रखा जाता है। तो फैमिली मेम्बर रखा जाता था, तो फैमिली में क्या होता है, जैसे हम अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, ठीक है, उनके कहने पे हम उनके पैर दबाते हैं, या फिर कुछ भी काम हम उनके कहने पे करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो वैसे ही उस टाइम होता था गुरु के साथ। तो गुरु जी के आश्रम में जब भी कोई जाता था तो वो क्या करता था, गुरु को सर्व करता था, मतलब गुरु के लिए करता था। जो गुरु जी ने कह दिया वो उसी चीज़ें उनको करनी पड़ती थी। ठीक है, और बड़ा मज़ा भी आता था बच्चों को ये चीज़ करने में, क्योंकि उनका मानना था गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर विष्णु। तो ये चीज़ थी। आगे टीचर्स ट्रीट देम एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ द हाउस। और ये चीज़ हमने पहले बताई थी कि टीचर बच्चों को फैमिली मेम्बर के रूप में ट्रीट करते थे। ये गुरुकुल सिस्टम के एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ी थी, उससे आगे की।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और हो सकता है मज़ा भी बहुत आ रहा हो, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, और बड़ा अच्छा लगा था। ये सिस्टम अब वापस आ नहीं सकता, नहीं तो बहुत अच्छा सिस्टम था ये। आगे परिषद सिस्टम। अब परिषद क्या होते थे वो पढ़ लेते हैं। देखिए परिषद की बात करते हैं। इट वर सेटअप इन प्लेस वेयर लर्न मैन लिव इन अ गुड नंबर, ग्रेजुअली दीज इंस्टीट्यूशन बिकम परमानेंट सेंटर ऑफ नॉलेज। देखिए गुरुकुल क्या होता था, वो शहर से दूर बसता था, है ना। लेकिन परिषद क्या था, ये एक तरह का प्लेस था जो कि ऐसी जगह होता था जहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो काफ़ी नंबर में अवेलेबल हो, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग पढ़ सकें, और बाद में इसे परमानेंट सेंटर बना दिया जाता था नॉलेज का। पहला पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं। दे वर बिगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर सेवरल टीचर यूज टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट एट वन प्लेस। एक तरह से क्या था, बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, बहुत बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते थे जहाँ पे अलग अलग तरह के टीचर्स आते थे और पढ़ाते थे डिफरेंट सब्जेक्ट को, अपने अपने सब्जेक्ट को अपने एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग वो पढ़ाते थे एट वन प्लेस, एक ही जगह पे। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं, दिस में बी कंपेयर विद कॉलेज इन उपनिषद्स। हम कह सकते हैं जैसे हमारे आज के कॉलेज में क्या होता है, एक बड़े कॉलेजेस होते हैं, एक जगह होती है फिक्स, वहाँ पे बच्चे जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वही चीज़ परिषद में होती थी। अब आपको परिषद आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको लिंक कर सकते हो डायरेक्टली कॉलेज से। ठीक, गुरुकुल खत्म, परिषद खत्म। अब अगला सिस्टम आता है, अगला है सम्मेलन सिस्टम। देखिए सम्मेलन सिस्टम आज भी फेमस है, आज भी इसमें काफ़ी चर्चा होती है इसके बारे में। क्या है सम्मेलन, देखिए पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। सम्मेलन लिटरली मीन्स गेटिंग टुगेदर एट अ प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब काफ़ी लोग एक जगह मिलते हैं उसको हम सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, कवि सम्मेलन, आपने सुना होगा कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन क्या होता है, अलग अलग कवि आते हैं, अपनी अपनी कविताएं गाते हैं, मिल के बैठते हैं, ऑडियंस होती है, तो ये क्या था, सम्मेलन। यही तो होता सम्मेलन, जो आजकल भी उतना ही चर्चा में है जैसा पहले था। बस थोड़ा ये है कि लोकप्रिय थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे नए नए तरीके आ गए हैं, साधन आ गए, जैसे ऑनलाइन आपके पास अमेज़न प्राइम वगैरह, ये सब काफ़ी चीज़ें जिसमें आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान जाता है, तो सम्मेलन वगैरह पे वो इतना ध्यान नहीं देते। पर हमारी संस्कृति में सम्मेलन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कॉलर्स गैदर्ड एट वन प्लेस फॉर लर्निंग, डिस्कशन एंड कॉम्पिटिशन। इस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या होता था, जो भी स्कॉलर्स होते थे, जो भी स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आज की बात करें, आज अगर आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, अगर आप कभी पीएचडी में एनरोल करेंगे, तो जैसे ही आप पीएचडी में एनरोल करेंगे ना, आपको कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा, फिर ना आपको कोई कैंडिडेट कहेगा, वहाँ जाते ही आप स्कॉलर कहलाए जाओगे। तो वैसे ही सम्मेलन की बात की जाए तो इसमें क्योंकि एक्सपर्ट की बात हो जाती है, तो इसलिए इसमें स्कॉलर्स की बात होती है। तो स्कॉलर गैदर होते थे, मिलते थे एक जगह पे, किस किस चीज़ के लिए, या तो सीखने के लिए मिलते थे, या डिस्कशन के लिए मिलते थे, या फिर कंपटीशन के लिए मिलते थे। जैसे कवि सम्मेलन का हम एग्जांपल ले, तो कवि सम्मेलन में क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लोग आपस में अपनी अपनी कविता बोल के डिस्कशन भी करते हैं, और इसी में हंसी मजाक में कंपटीशन भी हो जाता है, हेल्दी कंपटीशन होता है। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से हास्य तरीका था पहले ज़माने में सम्मेलन का। कविता सम्मेलन हो गया, चाहे वो आपका म्यूज़िक सम्मेलन हो गया, कुछ भी हो सकता है सम्मेलन, किसी भी चीज़ का हो सकता है, डांस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। आगे, जनरली दे वर इन्वाइटेड बाय द किंग एंड दे वर अप्रिशिएटेड बाय द रिवार्ड्स। जनरली क्या होता था, जो भी राजा होते थे वो लोग बुलाते थे स्कॉलर्स को कि वो उनके राज्य में आए या फिर उनकी राज्यसभा में आए और अपनी परफॉर्मेंस दे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे कुछ हो, वो फिर अपना अपना योगदान देते थे, राजा के सामने पेश करते थे। यहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल लें तो रामायण के बाद जो दूसरी रामायण आई थी, उत्तर रामायण में लव कुश ने एंड में आके क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, राजा के बुलाने पे वो लोग कहाँ आए थे, राज दरबार में आए थे, और उन्होंने सारी की सारी जो कथा थी रामायण की, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो सारी की सारी कथा उन्होंने वहाँ पे सुनाई थी। तो क्या किया था, एक तरह से कविता सुनाई थी, एक तरह से पूरी कहानी सुना दी थी उन्होंने गा गा के। तो ये क्या था, सम्मेलन ही तो था। फिर सम्मेलन में क्या होता है कि उनको अप्रिशिएट किया जाता है, कुछ रिवार्ड्स देके, कुछ इनाम देके। तो वही चीज़ हुई थी उनके साथ भी। लव कुश को बाद में क्या इनाम मिला था, उन्होंने जो सोने के गहने थे वो दिए थे, और अगर आपको याद हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो उन दोनों को वस्त्र मिले थे जो कि राज दरबार के वस्त्र थे,
है ना। तो ये सब क्या था, अवार्ड से। तो ऐसे ही जो कविता गाता था या फिर कोई अच्छा डांस करता था, उनको कुछ ना कुछ सोने के सिक्के या कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर दिया जाता था उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर। तो ये हो गया आपका सम्मेलन का केस। इस वीडियो में हमने बहुत ही धीरे धीरे बड़े आसानी से समझाया है चीज़ों को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको ये चीज़ें समझ आई तो हमें बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।